आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कूलर की मोटर के कनेक्शन रेगुलेटर से कैसे करने हैं, पानी की मोटर के कनेक्शन कैसे करने हैं और स्विंग मशीन के कनेक्शन किस तरह से करने हैं। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ गया है तो हर व्यक्ति को इनके कनेक्शन करने पड़ते हैं और अगर वायर जल जाते हैं तो भी कनेक्शन करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा कूलर है और इसमें कुछ इस तरह का स्विच दे रखा है, 3 स्पीड रेगुलेटर दे रखा है इसमें, और पानी की मोटर के लिए स्विच दे रखा है और स्विंग के लिए स्विच दे रखा है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से एक एक वायर लगाकर बताऊंगा कि आपको कहां पर कौन सा वायर लगाना है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से रेगुलेटर ये मिल जाएगा। स्विंग के लिए स्विच है, पंप के लिए स्विच है और फैन के लिए 3 स्पीड कनेक्शन है। तो मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से है। तो मैं इनके एक एक कनेक्शन आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकन पर दबाकर ऑल क्लिक कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फैन रेगुलेटर है 3 स्पीड कनेक्शन के लिए कुछ इस तरह से दे रखा है। मतलब इसमें आप 4 वायर जोड़ सकते हैं और बाकी के जो स्विच है उनमें सिर्फ आप 2 वायर ही जोड़ सकते हैं। बाकी ऑटो है वो अंदर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। तो मैं आपको एक एक कनेक्शन एक एक वायर जोड़कर बताऊंगा कि आपको कहाँ पर कौन सा वायर आपको जोड़ना है। यहाँ पर आप देखें तो जो पावर सप्लाई है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि जो आपकी जो लाइन है जहाँ से पावर आता है, जो न्यूट्रल फेस है, उनके वायर आपके यहाँ इसमें कहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये बाहर से आ रहा है, मतलब जो इनपुट है, जो न्यूट्रल फेस है वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 2 वायर हैं। तो पहले ही अपन करंट के वायर इसमें जोड़ देते हैं। तो एक वायर आप देख सकते हैं जो हमारा है इसमें जुड़ा हुआ है, पानी का जो स्विच है उसमें जुड़ा हुआ है और उसमें है एल पर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इसमें एल पर लगा हुआ है। दोस्तों मैं आपका समय लूंगा लेकिन आपको पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक वायर है बाहर से आ रहा है न्यूट्रल फेस का, तो आप उसमें से कोई सा भी न्यूट्रल या फेस का आप इसमें एक वायर जोड़ सकते हैं, या फिर आप इसकी बजाय आप उसमें रेगुलेटर में भी जोड़ सकते हैं, किसी में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एल में जोड़िएगा। एल में यहीं से पावर सप्लाई जाती है दूसरे स्विचन में। तो यहाँ पर आप जो दूसरा वायर है न्यूट्रल का, अब मान लो ये दूसरा जो वायर आ रहा है, एक तो हमने उसमें जोड़ दिया और जो दूसरा वायर है वो हमें इसमें जोड़ना है। तो इसमें आपको न्यूट्रल में आपको एक वायर पानी की मोटर का जोड़ना पड़ेगा, और एक वायर आपको पंखे की मोटर का जोड़ना पड़ेगा। ये जो ब्लू वायर देख रहे हैं ये ब्लू वायर आपको न्यूट्रल में जोड़ना पड़ेगा। 4 वायर दे रखे हैं पंखे की मोटर के। तो एक वायर जो ब्लू वायर है वो आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा न्यूट्रल में, और एक पानी की मोटर का और एक स्विंग का वायर जोड़ दिया है जो स्विंग मशीन होती है, और एक पानी की मोटर होती है उसका जोड़ रखा है। तो आप देख सकते हैं 4 वायर हो गए हैं, एक जो बाहर से सप्लाई आ रही है वो, और एक स्विंग मशीन का, और एक पानी की मोटर का, और एक पंखे का। तो ये न्यूट्रल में ये पूरे 3-4 वायर जोड़ रखे हैं। उसके बाद हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही आप करते चले जाइएगा। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कनेक्शन किए हुए हैं। न्यूट्रल में आपको एक एक वायर जोड़ना है और पानी की मोटर का मतलब पंखे की मोटर का ब्लू वायर ही जोड़ें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो फेस आ रहा है, मतलब जो बाहर से कनेक्शन आ रहे थे उसका जो फेस वायर है वो हमने बीच वाले पानी के स्विच में दे रखा है। यहीं से होते हुए हमने एक वायर जोड़ रखा है, यहीं से होते हुए मतलब जो फेस आ रहा था बाहर से उसका एक वायर हमने यहीं से होते हुए जो पंखे का रेगुलेटर है उसमें एल पर जोड़ रखा है। आप देख सकते हैं एल पर जोड़ रखा है। जो पंखे का रेगुलेटर है फैन का, उसके एल पर जुड़ा हुआ है फेस का वायर।
और अगर आप चाहें तो यही रेड वायर जो फेस का आ रहा है वो आप फैन रेगुलेटर के एल में डाल सकते हैं। वहीं से आपको कुछ इस तरह से वायर के कनेक्शन इसमें पानी के स्विच में लाने पड़ेंगे। तो आप किसी के भी एल में जोड़ सकते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। और ये जो पीला वायर है वहीं से फेस से होता हुआ आप देख सकते हैं स्विंग का जो स्विच है उसके एल में लगा हुआ है। तो आपको कुछ इस तरह से सीरीज बनानी पड़ेगी। एल से होते मतलब जो स्विंग मशीन का स्विच है उसके एल से होते हुए पानी की मोटर के एल में लगाकर आप पंखे के एल में लगा दें। तो कुछ इस तरह से आपको फेस के कनेक्शन देना है। और ये देख सकते हैं ये जो वायर है ये है स्विंग मशीन का दूसरा वायर। एक वायर जो न्यूट्रल था वो तो हमने उसमें न्यूट्रल में डाल दिया जो वायर से आ रहा था। जो दूसरा वायर है वो स्विंग के स्विच में, स्विंग मशीन के स्विच में कुछ इस तरह से बिल्कुल सामने आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने, और इसमें जो दे रखा है ये स्विच यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए हैं। और स्विच आप देख सकते हैं सामने आपको लगाना है कुछ इस तरह से। आपके पास अगर कुछ इस तरह का रेगुलेटर है, स्विच है, तो आप कुछ इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्शन कर दिया है। अभी मैं आपको ऐसे ही टेम्परेरी थोड़ा सा बता रहा हूँ, मतलब मैंने ज़्यादा टाइट नहीं करे हैं वायर। तो आपको जो कनेक्शन करना है वो काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट करना है, तो स्पार्किंग नहीं होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। तो कनेक्शन जब भी करें आप तो काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट करें और वाइब्रेशन नहीं होगा। और वाइब्रेशन होने के कारण क्या है, ढीले रहेंगे तो स्पार्किंग होगी। तो कुछ इस तरह से आप कनेक्शन करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीच का स्विच है ये पानी की मोटर का स्विच है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक वायर तो इसके एल में लगा रखा है। एल में देख सकते हैं जो हमारा फेस का आ रहा था वो हमने एल में लगा रखा है, मतलब तीनों स्विच में एल एल लिखा हुआ है। और उन पर हमने जो फेस का वायर है वो उसकी सीरीज बना दी थी ताकि सभी स्विच में पावर जा सके। और यहाँ पर जो बीच का स्विच है वहाँ से होते हुए, मतलब आप देख सकते हैं ये पानी की मोटर का स्विच है। तो यहाँ पर जस्ट उसके सामने जो ये रेड वायर है ये पानी की मोटर का दूसरा वायर है। और पहला जो वायर था वो हमने न्यूट्रल में लगा रखा है। आपको मैंने कनेक्शन बता दिए हैं, लेकिन आप इनके कनेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से और टाइट करिएगा। और अगर आपको कोई समस्या आती है फिर भी तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं आपका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से कनेक्शन करना है। तो ये देखिए ये जो पानी का वायर है रेड वायर, ये हमारा पानी का वायर जो है ये हमने बीच वाले स्विच में, मतलब पानी की मोटर का स्विच है उसके 2 नंबर में लगा रखा है। इसमें नंबर दे रखे हैं 1 2 3 कुछ इस तरह से, लेकिन जस्ट उसके सामने ही आप लगा सकते हैं, कहीं पर भी नहीं लगा सकते हैं। तो उसमें 2 नंबर पर लगा हुआ है। तो हमने ये कनेक्शन कर दिया। अब मैं आपको पानी के मतलब पंखे की मोटर जो है उसके जो 4 वायर हैं, पंखे की मोटर के 4 वायर आए हुए हैं अंदर से। तो ये वायर जो हैं कुछ इस तरह से हैं, सफ़ेद कलर का है, वाइट है, ब्लैक है, रेड है और ब्लू है। तो ये कुछ इस तरह से 4 वायर दे रखे हैं पानी की पंखे की मोटर के। तो इनके कनेक्शन में आपको रेगुलेटर में किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और पंखे की मोटर के कनेक्शन आप काफ़ी सावधानी से और सही तरीके से करिएगा। अगर एक वायर भी आपका गलत हो गया तो आपकी मोटर जल सकती है। तो आप वायर देखकर ही लगाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो है मोटर है उसके कुछ इस तरह से वायर हैं। 4 वायर दे रखे हैं। एक ब्लू वायर जो कि हमने न्यूट्रल में लगा रखा है, पंखे की मोटर का ब्लू वायर मोटर में लगा रखा है, रेड वायर दे रखा है, वाइट वायर दे रखा है और ब्लैक वायर दे रखा है। तो ये पंखे की मोटर का दे रखा है 4 वायर। तो इनके कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनके कनेक्शन कर लिए हैं, क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ में मैं मतलब कनेक्शन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्शन कर दिया है।
तो जो हमारा एक वायर था वो ब्लू वायर पंखे की मोटर का वो हमने न्यूट्रल में लगा दिया, और जो रेड वायर था पंखे की मोटर का रेड वायर 1 नंबर में लगा रखा है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और जो व्हाइट वायर है वो 2 नंबर पे लगा रखा है पंखे की मोटर का। ध्यान रखिएगा, पंखे की मोटर के कनेक्शन आप काफी सावधानी पूर्वक और सही करिएगा, नहीं तो आपकी मोटर जल भी सकती है। और यहाँ पर जो ब्लैक वायर है वो हमने 3 नंबर में लगा रखा है। तो कुछ इस तरह से आपको रेगुलेटर में कनेक्शन करने हैं, और अगर आपको कोई समस्या आती हो तो मुझे आप बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपको एक एक वायर न्यूट्रल में लगाने हैं। जो बाहर से लाइन आ रही है न्यूट्रल में लगाने हैं एक एक वायर, एक पानी की मोटर का और एक पंखे की मोटर का ब्लू वायर, और स्विंग मशीन का एक एक वायर आपको न्यूट्रल में लगाना है। उसके बाद बचे आपके पास एक एक वायर बचेंगे। तो जो बाहर से लाइन आ रही है उसका एक वायर आप रेगुलेटर के किसी भी स्विच में एल पर लगाइएगा। एल मतलब जो फेस का वायर आ रहा है किसी भी स्विच में एल पर लगा दीजिएगा। एल पर लगाने के बाद आप वहां से सीरीज बनाते हुए बाकी के जो स्विच है उनके एल में ही लगाइएगा। जैसे पंप का जो स्विच है उसके एल में लगाया, यहाँ से होते हुए एल में लगाया, और यहाँ से होते हुए आपने स्विंग मशीन के स्विच में लगाया, तो फेस का वायर आपके तीनों स्विच में पहुंच जाता है। और जो एक एक वायर है वो आप उनके सामने 2 नंबर पर लगा दीजिएगा। स्विंग मशीन का 2 नंबर उसके सामने, और पानी की मोटर का उसके सामने, और कुछ इस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं। और पंखे की मोटर का कनेक्शन आपको रेड वाला 1 नंबर में, व्हाइट वाला 2 नंबर में, और ब्लैक वाला आपको 3 नंबर में करना है बस। और इनका जो रेगुलेटर है वो मोटर में इनबिल्ट लगा हुआ है, तो आपको इस तरह से कनेक्शन करना है। और अगर वायर में पंखे की मोटर के अगर कुछ वायर में अलग अलग कलर के हो सकते हैं तो उनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज सावधानी पूर्वक आप कनेक्शन करिएगा। इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।